हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का जो लेसन 3 है उसका पार्ट थर्ड द बॉल पोयम। इससे पहले के दोनों पार्ट और उसके भी दोनों मतलब चैप्टर जो हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। आप जाकर उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का जो है अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। वह बहुत दुखी हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच। वो बॉल बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। नॉर इज़ अ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और इतना ही कठिन भी नहीं होता कि हम दूसरी बॉल खरीद लें। वाई देन ही इज़ बॉय सो अपसेट। तो वो लड़का इतना व्यथित क्यों है। रीड द पोयम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। यह कविता पढ़ते वक्त आप देखिए कि कवि क्या सोचता है कि जो चीज़ घूम गई है वो दोबारा मतलब जो चीज़ खो जाती है कोई चीज़ तो उसका अनुभव क्या होता है, उसको दोबारा लाया लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, ये चीज़ हम इस पोयम में समझेंगे। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और वस्तु को खो जाने के अनुभव के आधार पर उस लड़के को क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए, वॉट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What he is to do? I show it go. Merely bouncing down the street and then merely over. There is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, starting down as his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. अच्छा, मैं यहाँ तक पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो पोयम है इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि बच्चे की जो गेंद है वो खो गई है और उसका हाल जो है वो बहुत बुरा है। अब उसे क्या करना चाहिए। मैंने देखा क्या कि खुशी खुशी वह गेंद को उछालता हुआ सड़क से जा रहा था। ठीक है। और अचानक ही उसकी गेंद पानी में चली गई और वह सोचता है कि उस लड़के का यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं, दूसरी गेंदें भी तो हैं। उस लड़के के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह ठगा सा खड़ा ही रह जाता है। वह पानी में घूरता ही रहता है। कभी अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि न जाने कितनी बार उस बंदरगाह से उसकी गेंद खोई है। वह सोचता है कि किस प्रकार से वह बेवजह दखल अंदाजी नहीं करेगा। और डीम अनादर बॉल इज वर्थलेस नाउ। He sends first responsibility in the world of possessions. People will take balls, balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his disparate eyes. His epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. अच्छा, यहाँ पर जो ये पोयम है ये केवल गेंद के बारे में नहीं है। दूसरी गेंद तो 10 पैसे की आ जाएगी इसके हिसाब से। दूसरी गेंद जो है वो 10 पैसे की आ जाएगी, लेकिन वह लेना क्या है, बिल्कुल बेकार है। अब जो है वो पोएट जो है वो कहते हैं कि गेंद की तुलना नॉर्मल चीज़ों से करते हैं, सांसारिक चीज़ों से। सांसारिक चीज़ें में से मतलब मान लीजिए आप वैसे तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, पर मान लीजिए कि आप 10th का कोई अटेम्प्ट दे रहे हैं और उस अटेम्प्ट में आपका एक आधा सब्जेक्ट में आप रह गए हैं, आप उसको पास नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या सोचेंगे कि आप कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से इसको बहुत अच्छे नंबरों से दूंगा, मेरे परसेंटेज हाई होंगे। कुछ तो ये सोचेंगे कि अरे यार अब मैंने तो फेल हो गई, कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो अलग अलग सोच की चीज़ें हैं कि किसने खोया और किसने किस प्रकार से खोया। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, इसको देखो कि सांसारिक जो वस्तुएं हैं उसके बारे में एक तुलना गेंद से कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि बच्चे की जो दुनिया है वो अब सांसारिक वस्तुओं के प्रति थोड़ी जिम्मेदार होनी चाहिए। लोग गेंद लेते रहेंगे,
गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। कवि उस छोटे लड़के की दिशा और दशा को देखकर सोचता है कि खोई हुई जो गेंद है वो कोई दोबारा खरीद ही नहीं पाता। पैसा एक बाहरी वस्तु है, गेंद खो जाने से वह लड़का इस क्षति को सहनशीलता और प्रसन्नता के साथ सीख जाएगा। वह इस बात को सीख जाएगा कि हर इंसान को इस संसार में कुछ ना कुछ खोना पड़ता है और उसे यह सब सहन करके अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ता है और फिर नए सिरे से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, तो वो कभी चीज़ों को सीख ही नहीं पाते हैं कि नहीं यार ये चीज़ अगर नहीं होगी, मतलब इस चीज़ की कमी में मैं कैसे रहूँगा, ये चीज़ वो कभी सीख नहीं पाते हैं। तो जो पोएट है वो इस पोयम में यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ खो जाती है तो उसको नई खरीद के लाकर देने की बजाय अपने बच्चे को ये सिखाएं कि अगर देखिए वो आपकी एक जिम्मेदारी थी, वो खो गई, आपने उसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए। तो इस चीज़ को वो अपने रियल लाइफ से जिस दिन जोड़ेगा, उस दिन उसको समझ में आएगा कि हाँ इस बॉल को क्यों कंपेयर किया था पोएट ने। उसको पोएट याद हो चाहे नहीं हो, और ये जो साहित्य है, ये जो कविताएं हैं, ये हमेशा हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहती हैं। पोएट ऐसे ही नहीं मजाक मजाक में लिख के चले जाते हैं, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा लिटरेट रहते हैं, बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, विद्वान लोग होते हैं वो। तो वो सभी के जो अनुभव है वो इस प्रकार लिख कर जाते हैं और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये जो पोयम है, जैसे अभी आपके पास टेंथ है, टेंथ आपके होने वाली है, अब आपको मौका मिलेगा एग्ज़ाम में बैठने का। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल मजाक मजाक में कि हाँ 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 ठीक है उसमें टाल दें, नहीं। ये आपके पास चांस है, ये आपकी एक गेंद है, अगर वो पानी में चली गई तो फिर वो दोबारा मिलेगी, पर कब, 1 साल उसके लिए चला जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इसको बॉल नहीं मिली, आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभी से पढ़ लीजिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।